अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 01 मतलब चैप्टर नंबर जो 1 था उसकी रिव्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो तो ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो वो भी किसी लेक्चर में वीडियो में हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहरहाल अभी क्वेश्चन नंबर 2 जो कि क्वेश्चन थे, तो उसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह था कि ये हमने -5 एंड 1/5 मतलब ये इम्प्रॉपर आपको क्वेश्चन दिया हुआ और इसका आपने प्रॉपर करके इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था। तो हम ये करते हैं, सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर से प्रॉपर 5 को 5 से मल्टीप्लाई, 5 5 था 25, 25 को 1 में प्लस तो 26 बनेगा। 26 ऊपर और 5 नीचे और माइनस एज इट इज़ रहता है। फिर हम ये करते हैं कि इसको अगर हम कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें तो ये -5.2 आ जाएगा। तो -5.2 को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। हम एक लाइन बनाते हैं और उस पर एक तरतीब से 0 1 2 3 अप टू सोन, और इसी तरह इसके ऑपोजिट -1 -2 -3 -4 -5 अप टू सोन चलता जाता है। तो हमारा जो नंबर है वो नंबर -5 और -6 के दरमियान है। तो -5 से अगर हम स्टार्ट करें तो -5 के बाद -5.1 -5.2, तो -5.2 पे हम एरो लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने उसको अपनी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करना है। तो ये थी इसकी रिप्रेजेंटेशन। सो सिंपल है, पहले भी हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब इसका सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो सेकंड पार्ट इसका है 17/3। तो 17/3 को भी अगर हम डिवाइड करें तो ये 5.666 अप टू सोन आता है। तो हम ये करते हैं, इसको कैलकुलेटर से इसको राउंड ऑफ करके जब लिखते हैं तो ये 5.7 के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा। तो इसको अगर हम नंबर लाइन में देखें तो ये नंबर लाइन में 5 और 6 के दरमियान आएगा। उसी तरह हमने 0 से अप टू 100 नंबर ले लिए और माइनस ऑपोजिट भी नंबर ले लिए, लेकिन ये नंबर जो रिप्रेजेंट करना है 5 और 6 के दरमियान है और ये 6 के ज़्यादा करीब है क्योंकि 5.7 है। तो उसी तरह 5.5 से शुरू करके 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 पे जाके हम एरो हेड से उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम देखें तो उसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है x ग्रेटर देन -2 और लेस देन 4 है। तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पे तो इसका मतलब ये है कि x -2 से बड़ा है और x लेस देन 4 मतलब 4 से छोटा है। तो हम ये करते हैं कि जो नंबर ग्रेटर देन, क्योंकि इक्वल का नीचे साइन नहीं तो इंक्लूड नहीं है, तो जब हम -2 के ऊपर उसी तरह नंबर लाइन बना के 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव बना के, तो जब हम इसमें ऐड करते हैं तो हम ये करते हैं कि -1 जैसे है -2, तो -2 के ऊपर जब हम इसका सर्कल बनाएंगे तो उस सर्कल में हम उसको फिलिंग नहीं करेंगे क्योंकि वो इंक्लूड नहीं है। इसी तरह ये अप टू सोन फिर चलता जाएगा और कहाँ पे जाके रुकेगा, लेस देन 4 के 4 से छोटे। तो 4 से छोटे ये सारे नंबर हैं, लेकिन यहाँ से कंडीशन क्या है कि ग्रेटर देन -2 से बड़े हों। तो -2 पे और 4 पे आप सर्कल करेंगे लेकिन उनको फिल नहीं करेंगे और बीच में उसको दूसरी लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे ताकि आपको रिप्रेजेंट करने में आसानी हो कि -2 से 4 के दरमियान ये नंबर एग्जिस्ट करते हैं। फिर हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम देखें 4, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है। तो उसी तरह हमने 0 से आगे एक लाइन बनाई, नंबर रिप्रेजेंट किए 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सोन। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 6 तो मतलब 6 इंक्लूड भी है और 6 से बड़े भी हैं। तो 6 के अंदर 6 के ऊपर हम सर्कल बना के उसको फिल कर देंगे और अप टू सोन है, ग्रेटर देन 6 है तो 6 के आगे एरो हेड बना के उसको अप टू सोन जाने देंगे। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 4 था। तो हम इस नंबर लाइन पे इनको वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बहरहाल रिव्यू के अंदर चंद क्वेश्चन थे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इस तरह है कि राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। हर एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को, मतलब ये पावर की फॉर्म को आपने रेडिकल मतलब रूट की फॉर्म में, 4th रूट 3rd रूट इस तरह लिखना है। और उसके बाद वो कहता है कि सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल, सिंप्लीफाई भी करें अगर मुमकिन है तो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट पे। तो -2 की पावर 4/5 है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेडिकल बनाने के लिए हमें ऊपर 1 रखना होता है, नीचे जो मर्ज़ी वैल्यू आ जाए। तो हम ये करते हैं कि -2 की पावर 4 अलग लिख दी और 1/5
उसकी भी पावर में लिख दिया। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रूल के मुताबिक पावर पे पावर हो तो मल्टीप्लाई होते हैं। तो 4 1 से मल्टीप्लाई तो 4 और 4/5 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला मल्टीप्लाई ऊपर से ही होता है। मतलब अगर हम 4 मल्टीप्लाई बाय 1/5 करें तो डेफिनेटली ये क्या आएगा हमारा 4/5 आएगा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका हमें फ़ायदा क्या है, -2 की पावर 4 अलग हो जाएगी और 1/5, जिसको हम 5th रूट की सूरत में लिख देंगे, जो कि एक रेडिकल शेप है। मज़ीद इसमें सिंप्लीफिकेशन ये हो सकती है कि -2 की पावर 4 + 16 होता है। कैलकुलेटर से भी आप फाइंड कर सकते हैं, और नहीं तो -2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई 4 मतलब टाइम लिख के उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो √5 1/5 दोबारा लिख सकते हैं। तो इससे ज़्यादा मज़ीद इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। अच्छा जी, सेकंड पार्ट इसका है -27 की पावर 1/3। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। 1/3 को हम √3 की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 1 कोई भी हो तो वो रेडिकल में लिखा जा सकता है, और -27 एज इट इज़। तो ये एक रेडिकल शेप आ गई। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करना हो तो -27 के हम फैक्टर बनाएं तो 3 की पावर 3 आती है। 3 और 1/3 आपस में कट जाएंगे और -3 आपका बच जाएगा। फैक्टर बनाना तो आप सबको आते ही होंगे कि 27 है, उसके अगर हम फैक्टर बना लें 3 9 द 27, 3 3 द 27 और 3 1 द 3। तो 3 टाइम्स आ जाता है, इसलिए हम 3 की पावर 3 लिखते हैं। तो ये -3 हमारा आंसर आ गया। इससे मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 3 16 अंडर रूट और फिर होल पावर 4 है। इसको हम लिख देंगे हैं, सबसे पहले 16 के फैक्टर बनाएंगे, उसी तरह जैसे ऊपर 27 के फैक्टर बनाएं तो 2 की पावर 16 आ जाता है, 4 आ जाता है। और रूट ये स्क्वायर रूट की वजह से 1/2 आएगा, तो ये 1/2, तो होल पावर 4 एज इट इज़। ये 2 और 4 आपस में कटेंगे तो 2 टू द 4 हो जाएगा। तो ये 2 की पावर ये 2 की पावर 2 बच जाएगी। ये 2 की पावर 2 बच जाएगी। और मज़ीद इसमें क्या हो सकता है कि अच्छा सही, हमने इसमें कटिंग नहीं की, हमने इसमें इसको 4 ही रहने दिया, और ये 4/2 एज इट इज़। 2 की पावर 4 एज इट इज़। ये 1/2 4 से जाके मल्टीप्लाई हो गया। मतलब इस तरह हुआ कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4, पावर पे पावर आ जाए तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये 4/2 आ जाएगा, जो कि हमने ये लिख दिया 4/2। और ये 2 की पावर 4 एज इट इज़ आ गई। अब ये 2 की पावर 4 एज इट इज़, और ये आपस में जब कटेगा 2 टू द 4 तो होल पावर 2 बच जाएगी। तो 2 की पावर 4 और उसकी भी पावर 2, तो ये बनेगा पावर पे पावर मल्टीप्लाई कर 2 की पावर 8। तो 2 की पावर 8 किसके बराबर होता है, 256 के इक्वलेंट होता है। कैलकुलेटर से ये आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट अगर हम देखें, लास्ट पार्ट इसका नहीं सॉरी, इसका फोर्थ पार्ट है, अभी आगे भी हैं। -8 एज इट इज़, क्यूब रूट और 9। तो ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, उसको अगर हम मज़ीद पहले सिंप्लीफाई करें तो ये क्यूब रूट जो लिखा हुआ है इसको 1/3, ये रेडिकल फॉर्म थी अंदर, इसको एक्सपोनेंशियल में लिखा तो 1/3 और 9 पावर पे पावर मल्टीप्लाई, तो ये 9/3 आ जाएगा। तो -8 की पावर 9/3 हो गया। उसके बाद -8 की पावर 9/3, तो 3 और 9 आपस में कट जाएगा, 3 3 द 9, तो -8 की पावर 3 आ जाएगी। -8 की पावर 3, माइनस बेशक आप अंदर रहने दें, बाहर ना लिखें। तो माइनस की पावर अगर ऑड हो तो वो माइनस ही रहता है, और 8 की पावर 3 512 के इक्वलेंट होता है। इससे ज़्यादा ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अगर हम देखें तो x की पावर -2 और होल पावर 3, x की पावर 0 होल पावर 5, पावर पे पावर, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x की पावर -6, क्योंकि 3 टू द -6, 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया पावर पे पावर, तो 0 5 द 0, तो x की पावर -6 और x की पावर 0 आ गया।
बेस सेम तो पावर्स ऐड करके हम लिख सकते हैं। तो x की पावर -6 + 0 हो जाएगा और x की पावर ये आ जाएगा -6, क्योंकि -6 + 0 -6 ही होता है। अब आंसर हमने कोशिश करनी थी कि पॉजिटिव रखें पावर में, तो हम इसको x की पावर -6 है तो इसको 1/x की पावर 6 लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज़ को नीचे की तरफ लेकर आएंगे ऊपर की तरफ तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो इसके नीचे अगर कुछ नहीं था तो वो क्या था 1, तो 1 ऊपर चला गया और x की पावर -6 नीचे आएगा तो वो क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। तो ये इससे ज़्यादा इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 4, यूज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई द ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करते हुए इसको सिंप्लीफाई करना है हमने, तो -2 की पावर 3, -2 की पावर -4 और -2 और -2 की पावर -3। हम ये करते हैं -2 की पावर 3 एज इट इज़, -2 की पावर -4 एज इट इज़, -2 की पावर कुछ नहीं है तो 1 और -2 की पावर -3 ऊपर जाके +3 हो गया, साइन चेंज। सबकी बेस सेम है तो एक दफ़ा -2 लिखा और सब पावर्स को ऐड कर दिया, ये 3, ये -4 +1 और +3। सिंप्लीफाई किया तो 3 -4 -1 -1 +1 0 कट गया, सिर्फ +3 बच गया। तो -2 की पावर 3 बच जाएगा हमारे पास। तो -2 की पावर 3 कितना आ जाएगा -8। कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं, वैसे भी माइनस की पावर ऑड हो तो वो माइनस ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 2, फोर्थ का सेकंड पार्ट, 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 3/4 और 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3/2, 3 की पावर -1/2। इधर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये बेसिस सब सेम है, डिवाइड हो रही है तो 2 की पावर 1/2 ऊपर आएगी तो -1/2 हो जाएगी। बेसिस तीनों की सेम तो पावर्स इकट्ठी कर दी, 1/2 + 3/4 -1/2। इसी तरह सेम यहाँ पे भी 3 की पावर 1, 3 की पावर 3/2, 3 की पावर -1/2 ऊपर आके +1/2 हो जाएगी। इधर हमने इकट्ठा किया, बेसिस सेम तो पावर्स इकट्ठी कर दी, 1/2 3/4 प्लस में और -1/2 -1/2 और +1/2 कट गया तो बच गया 2 की पावर 3/4। इसकी तरफ अगर हम देखें साथ में, ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई में था 3 की पावर 1/1 और 3 की पावर 3/2 और 3 की पावर 1/2, ये हमने प्लस कर दिया सबको, क्योंकि बेस सेम तो पावर ऐड हो गई। फ्रैक्शन में है तो सबसे पहले 2 और 2 का एलसीएम आया 2, तो ये 2 1 से जाके मल्टीप्लाई 2 1 2, ये एलसीएम सेम है तो ऊपर वाली वैल्यूज़ 3 और 1 सेम आ जाएगा। तो ये 3 की पावर बन जाएगी 2, 3 और 1, 3 की पावर 7/2 और इधर से 2 की पावर 3/4। अब हम इसको रेडिकल शेप अलग करते हैं तो 2 की पावर 3 अलग और 1/4 अलग, क्योंकि पावर पे पावर मल्टीप्लाई होकर 3/4 ही बनेगा। सेम एज इट इज़ 3 की पावर 7 अलग और 1/2 अलग, तो मल्टीप्लाई होकर 7/2 ही बनेगा। अलग इसलिए किया क्योंकि जितना हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 2 की पावर 3 8 हो जाएगा और 1/4 √4 की सूरत में आ गया। 3 की पावर 7 2187 हो जाएगा, कैलकुलेटर से आप फाइंड कर सकते हैं, और 1/2 √2 हो जाएगा। वो आप लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर लिख भी दें तो गलत नहीं। तो ये आपका आंसर, इससे ज़्यादा ही मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ये था हमारा लास्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 1 का रिव्यू एक्सरसाइज का। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 में।